एक बेटा एक बेटी अगर अपने बाप से कुछ मांगने जाए, उसे पूछने की जरूरत नहीं है, उसे सलाह लगाने की जरूरत नहीं है, उसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अगर जब वो जाता है, वो जाती है, वो अपने पिता से अपनी माँ से वो बात रखती है और वो क्या करते हैं, उसकी सुनते हैं और वैसा ही करते हैं। अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और उससे मांगते हैं और वो हमारे लिए जो भला है वो हमारे जीवन में करता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, आप कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज हैं। आप किसके पास हो? आप खुदा के पास हो? आप खुदा के पास हो? अगर आप खुदा के पास हो, आप कंफ्यूज नहीं हो। पतरस कहता परमेश्वर अगर तू यीशु है, तू खुदा है, मुझे पानी के ऊपर चलने की आगे दे। कहता आजा बेटे आजा, आ मेरा बच्चा गया पानी के ऊपर चलने लग गया। 11 चले गए, अरे इसको ज्यादा ही पड़ी है चलने की, हर बात पर अड़ी लगाता है, पर वो चल भी रहा था। बाप ने बुलाया था, बेटा पानी के ऊपर भी चल रहा था, पर बाप को देख रहा था। और जब बाप को देखना बंद किया, वही पानी उसे डुबा रहा था। हाँ कि ना? डुबाया कि नहीं डुबाया? सही क्या इशारा कर रहा मुझे। अच्छा सुनो, बाप ने क्या किया? जब बाप को देखा तो बाप ने चला दिया, और जब बाप की ओर से ऐसे ध्यान हटा तो वही पानी डुबा रहा था। मतलब पानी आपके फेवर में नहीं है, परमेश्वर आपके फेवर में था तो आप पानी के ऊपर चल रहे थे। लोग आपके फेवर में तब हैं, लोग आपके पास सुनते तब हैं अगर खुदा आपके फेवर में है। तो मैंने कहा यहां पर इस सभा में, इस मिनिस्ट्री में लोगों की गिनती 7 क्या हजारों गुना बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मैं आया, मैंने एक तो पी लिया हुआ कॉफी का कप, मजा आ गया मुझे पीकर। मैं बैठा आज बड़े आराम से, नहीं तो हफ्ते से मुझे काम, 4 दिन से मुझे काम बनाना निभाना। बाद में आज मैं बैठ कर आराम से खा रहा, मुझे वचन याद आ गया, तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज बिछा है। फोन पकड़, इसका फोन पकड़ ले, अपना ले ले, दे दे फोन दे दे, पकड़ पकड़ पकड़, जेब में डाल, तेरा हो गया कमल आज के बाद, जा तेरा हो गया आज के बाद। ये फोन चला तो हमारा, बस ये याद रखना, रख ले कोई बात नहीं, पास्टर ऐसे ही रख, कोई तो दिया किसी ने, दूसरा ही बजा, पकड़ उसे भी। देखो मेरी बड़ी निम्रता से विनती है, देखो अगर आप इतने अच्छे वचन को लेना चाहते हो तो फोन बंद करो। मैंने भी तो बंद किया। फोन की औकात है हमारे खुदा के काम को रोकने की, है उसको बंद करो। आप देखो आपका फोन बजा, मेरा ध्यान खराब हो गया। आप मेरा ध्यान खराब ना करो। अगर मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर रहा तो आप यहां से बहुत कुछ ले जाओगे आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सुनो सुनो, अगर परमेश्वर आपका फेवर कर रहा है तो हर एक काम आपके हाथों में है। ओ अधिकार 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 अधिकार। आज मैं आपको अधिकार के बारे में बात बताऊं, सुनो। आप अच्छा, परमेश्वर ने कहा यहोशू ने कितनी लड़ाइयां जीती? कहता यहोशू ये देश जो ना मैंने तेरे हाथ में कर दिया, हाथ में कर दिया, हाथ में कर दिया। कहता मैंने ये देश तेरे हाथों में कर दिया। जा, अभी देश लिया नहीं है पर पहले ही परमेश्वर ने उसके हाथों में कर दिया। अभी जंग हुई नहीं है पर परमेश्वर ने पहले ही कंफर्म कर दिया कि तू जंग जीत चुका है। अभी आपकी रिपोर्ट जो कह रही है वो परमेश्वर के पास जब आप आए उसने कह दिया कि जा, आज के बाद ये बीमारी तेरे जीवन से जा चुकी है, पर परमेश्वर ने आपको पहले ही जीत दिखा दी है। अगर परमेश्वर आपके फेवर में है, आप तूफान, बीमारी, समस्या, कोई भी दुख का तूफान आपकी लाइफ में है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, दुख में परमेश्वर आपको दिखेगा। और जब दुख में आपको दिखेगा, दुख रहेगा नहीं, उसमें एक रिपोर्ट बनकर आएगी जो दुख को शर्मिंदा करेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया।
हालेलुया। कितने लोग हैं जो दुख में परमेश्वर को देखना चाहते हैं। अरे दुख में जल्दी मिलता है वो, मैं देखता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, कभी इमेजिनेशन किया करो, इमेजिन करो जब आप रोटी नहीं खाते, आप रोते हो, कौन मनाने आता है? बोलो, माँ बाप आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? अरे शारीरिक बाप आता कि नहीं आता? चाहे आपकी गलती हो, आता कि नहीं आता? चाहे आप रूठे हो, आता कि नहीं आता? अरे इतने बुरे होकर भी आ रहा है, वो तो खुदा है, क्यों नहीं उतरेगा हमारे लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। वो तो खुदा है, आपके लिए क्यों नहीं उतरेगा? क्यों आपके पास नहीं आएगा? वही आपको अधिकार का पता नहीं है। अधिकार किसे कहते हैं? सिर्फ रोना, कि सिर्फ दुख में बस यही बातें कहना, परमेश्वर आप कब करेंगे, परमेश्वर आप कब करेंगे, परमेश्वर आप कब करेंगे, मैं थक गया, मैं मर गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। अरे ऐसी बातें बंद करो। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। एक बंदा मेरे से मिलने आया, मुझे कहता मैं मर रहा हूँ। मैंने कहा मरा क्यों नहीं? अभी तक जिंदा क्यों? मर कहाँ रहा है? जिंदा क्यों अभी तक? तूने कहा मैं मर रहा हूँ, पर तू जिंदा कैसे है अभी तक? मरा क्यों नहीं? मैं उसको ये बताना चाहता था कि अगर तेरी किडनियां फेल हो चुकी हुई हैं, डॉक्टर ने तुझे जवाब दे दिया हुआ है। मैंने कहा यहाँ पर आते कितना समय हुआ? कहता 1 महीना हुआ। मैंने कहा 1 महीने में क्या हुआ? कहता कोई अभी तक फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बट तू फिर बैठा कैसे है? उसकी माँ कहती नहीं, पहले तो खाना भी नहीं खाता था, अब खाना भी खा रहा है। पहले ब्लड आता था, अब ब्लड भी नहीं आता। मैंने कितने % फर्क पड़ गया? अब उसकी स्टेटमेंट क्या? वो कहती मैं तो आपको बोलूं तो 30% तो मेरा बच्चा चंगा हो गया। मैंने कहा 1 महीने में? पहले कितने साल हो गए? कहती इतने साल हो गए। बच्चा उठ के कहता हाँ फर्क तो है, फर्क तो है। जब आप कंफ्यूज हो, आपको फर्क तो नहीं पड़ सकता। आप अगर कंफ्यूज हो, आप कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकते। अगर आप कॉन्फिडेंस में हो तो रिजल्ट आपके कदम चूमेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कहता जंग जीतने के लिए यीशु का नाम काफी है। जंग जीतने के लिए उसका नाम तो काफी है। बहुत सारे उसका नाम लेते हैं। क्लाइंट को कैसे फंसाना है, हाँ कि ना? अगर एक फोन लेने जाओ, मेरा ना मैनेजर बात हो, मैंने ना फोन किया, मैंने कहा अरे बास तेरे पास कहते हैं फोन की सीरीज लॉन्च हुई है, अच्छा बताओ। अच्छा वो कहता है अरे फोन तो उससे बड़ा बेटर हो गया है, उसमें ये फीचर आए हैं। मैं कहता हूँ आप ये लोग बड़ा बिंदास है, कितना बेचने का स्टाइल है उसका। मैंने कहा वाह तेरी आदत अब भी चेंज नहीं हुई। मैंने कहा मैंने भी कुछ सीखा है। मैंने तो वैसे ही पूछा, मतलब अपने मन को एक वो दिलासा दे रहा हूं। मैंने कहा देखो बेचने का स्टाइल कैसा है। अगर आपका स्टाइल वचन के अनुसार, प्रभु अगर मैं बीमार हूं, अरे मैं चंगा हूं। बीमारी एक नाम है, पर बीमारी के पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो आपको डैमेज कर रही है। आप सुनो, जब बीमार होते हो आप खुश होते हो या रोते हो? रोते हो। शैतान का मतलब रुलाना है।
आप एक कर्जे में हो पर पीछे एक ईवल स्पिरिट है जो कर्जे के बंधन को बांधा हुआ है और आप रो रहे हो। कर्जे में हंसता बंदा जो रोता है। और जब यीशु का वचन उसके अंदर आया वो बीमारी में भी हंस रहा है। वो कहता पागल है पर बीमारी शर्मिंदा है। आपकी गवाही यीशु के सामर्थ्य नाम से बन जाती है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। इसको सिंपली समझना पड़ता है, बस समझना पड़ता है अधिकार क्या है, आप कौन सा फ्रेम यूज कर रहे हो। फोटो खिंचाने के लिए फ्रेम यूज होता है, स्माइल पास कर फोटो तो भी अच्छी आएगी। अगर शादीशुदा हो जिंदगी में उसकी पिक्चर नहीं जाती है, अगर वो जो एक वुमेन्स है वो रूठी हुई हो तो वो जो क्लिप वाला हुआ नहीं ये आप कैसे फोटो खिंचा रहे हो, आपको हंसना पड़ेगा। अब आप जेडे रिश्तेदार कहते पंजाबी कहते जेडे कहते असि तो कुछ खादा ही नहीं ब्याह दे विच, चलो मूवी बनती है जब फोटो में खींची जाती है उनकी खाते उनकी फोटो आती कि नहीं आती। आ देख कितना रसगुल्ला तकिया नहीं तो दो ही पाए तीजा भी नहीं लेता, खाला होता कि है कि नहीं है। उसकी क्लिप खींची कि नहीं खींची, खाने की चीजें कैसे खाना है उसको पता है, वो स्टाइल है। आपको क्या करना है, आपका एक स्टाइल होना चाहिए। आपका स्टाइल है, शैतान का एक स्टाइल है। आपको कहता उसकी एक मंडली है, वो कहता बहुत सुन कहता ये रोती हुई दिखे मुझे, ये रोता हुआ दिखे मुझे, ये कर्जे में दिखे, ये तड़फता हुआ दिखे, ये तड़फता हुआ दिखे, ये बीमारी में बार बार दिखे मुझे बार बार दिखे। मैं हॉस्पिटल में ये देखना चाहता हूँ कि और तड़फे और इनके बच्चे तड़फे, ये और हो ऐसा हो। पर परमेश्वर कहता है अरे बात सुन ले मेरी, अगर कोई मेरे वचन के ऊपर विश्वास कर लेगा, अगर वो तड़फता भी होगा उसका बिस्तर में पलट कर चंगियाई में ले आऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। यहोशू की पुस्तक में लिखा कहता क्या मैंने तुझे 1:9 में कहता क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, आज्ञा नहीं दी या बांध दृढ़ हो जा, बहना खा तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। मैंने संडे ये वचन दिया था। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, सुनो। याकूब की पत्री खोल लें जिसके पास आ, उसकी 4 नहीं 5 पहले पढ़ते हैं 5:14 में लिखा यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन आमीन आमीन। दोबारा बोल सुनना, यदि तुम में से कोई रोगी है, रोगियों का इलाज हो रहा है तो प्रभु के नाम में उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के प्राचीन, कलीसिया में ठहराए हुए लोग, प्रार्थना करने वाले जन, अरे बोस आप देखो इतनी बीमारियां हैं। कोई कहता मैंने इतनी प्रार्थना की चंगा नहीं हुआ, मैंने इतनी प्रार्थना की चंगा नहीं हुआ, मैंने बहुत बार फायर प्रार्थना की चंगा नहीं हुआ। एक एटीट्यूड है, ये चंगा नहीं हुआ है ना, ये आपका एटीट्यूड है। एक कहता और उसके अंदर परमेश्वर का मंदिर है, वो प्रभु के आत्मा के द्वारा चल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पर अगर वो भी जन अपना एटीट्यूड विश्वास में नहीं रखता, बीमारी आपसे लड़ रही है, वो आपको हराना चाहती है। आपका एटीट्यूड क्या है? तंगी आपको हराना चाहती है, परेशानी आपको हराना चाहती है। मैंने ऐसी गवाहियां सुनी है, यहां पर ही मेरे कान खुल जाते हैं, मैं सुनता हूं उनको, दोबारा मुझे याद रहता है। कहता मुझे कैंसर था, मैं कैंसर में बहुत दुखी थी, मेरे बाल कट गए, मुझे खाना नहीं जाता, मेरे अंदर मेरे घुटने नहीं चलते, मेरे अंदर ब्लड आता है, मैं इतनी परेशान, इतनी दुखी। और जब मैं खुदा के पास आई, मुझे कोई लेकर आया तो मेरे अंदर एक वचन आया, एक ऐसे एटीट्यूड से बोला कि तू चंगी है, जिसने मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा। वो सभी मेरे मौत की ओर देख रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, कब ये होगा, थर्ड स्टेज है, ऐसा है, फलाना है, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। जब मैं भवन पर आई, मुझे कहा गया तू चंगी है। प्रार्थना
सुना नहीं था। मैं सोची थी कि ये धर्म बदलते हैं, ये परिवर्तन। जब मैं खुद गई, मैं खुद देखा, मैंने कहा ये सब फेक है। कहती जब मेरे संग ऐसा बीता तो कहती रिजल्ट आया मुझे 6 महीने के बाद, कहती मेरा कैंसर निकल गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ये कौन है, कौन है, कौन है? और ये रिपोर्ट लेकर आई और नाची। क्यों? वाई? अरे एटीट्यूड, एटीट्यूड। अगर मैं अकेला एटीट्यूड दिखाऊं, मेरे अंदर पवित्रता ही नहीं है, तो मेरा एटीट्यूड खत्म है। मैंने कहा कोई भी काम करने के लिए दिल से करना पड़ेगा, अगर खाना दिल से नहीं बना तो खाना खराब है। एक जो मदर होता है, आपके पास आपके बच्चे हैं, सुनो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बेसिकली बात मानता हूँ। कई बार आपने खाना सर्व किया, आपके घर में खाना खा लिया, आपने जो सब्जी बनाई, जो दाल बनाई, कुछ भी बनाया, आपने सर्व किया और पता नहीं चला अचानक आपके गेस्ट आपके पास आ गए, वो कहते हैं बनाओ हमने भी खाना है। आपने कहा मैंने तो अपने परिवार को देख कर रखा था, पर वो क्या उसने दिल से क्या किया, उसको सर्व करना शुरू किया और उस खाने में बरकत आ गई। आता कि नहीं आता? क्योंकि उस सब ने खा लिया, पता ही नहीं चला, कम नहीं पड़ा। दिल से जो करता है, दिल से प्रार्थना, दिल से एटीट्यूड, दिल से अपने तन मन से अगर अंदर मैल हुई तो एक्शन कोई काम नहीं आएगा। प्रभु कहता किसी का बुरा न कर, ढा न कर, हने न कर, प्रेम कर, संयम रख, चुगली न कर, निंदा न कर, बुराई न कर, ठट्ठा न कर। कोई तेरे लिए प्लानिंग कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई चिंता न कर, पर मैं बैठा हूं, मेरी आंखें देख रही है। आपको घुटना टेकना है। जिनका घुटना टिकता है उनका परिवार हर एक समस्या से बाहर निकलता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।